नमस्ते। यह कहानी एक मासूम सी लड़की की जिसे हालातों ने एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। पर क्या मजबूरी में बंधा रिश्ता भी मोहब्बत में बदल सकता है? जब गांव की पंचायत ने इंसाफ की जगह परंपराओं को चुना और जब एक दरोगा ने अपने वर्दी से ज़्यादा एक लड़की की इज्जत को बचाना ज़रूरी समझा, तब शुरू हुई एक अनकही दास्तान जहाँ शब्द कम थे लेकिन भावनाएं हर रोज़ गहराती रही। क्या गौरी कभी वीर प्रताप को अपना पाएगी? क्या ये मजबूरी मोहब्बत बन पाएगी? जानिए इस भावुक सच्चाई से छूती और दिल को हिला देने वाली कहानी में, जिसका नाम है मेरे सांवरे दरोगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की सीधी सादी लेकिन जिद्दी लड़की गौरी की, जो अपने सपनों की दुनिया में रहती थी। उसे किताबें पढ़ना, सपने देखना और छोटी छोटी बातों में खुश रहना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गांव में एक दिन एक नए दरोगा का आगमन हुआ। वीर प्रताप सिंह, सख्त चेहरा, भारी आवाज़ और एकदम अनुशासन प्रिय। गांव वालों की तो जैसे रूह कांपने लगी थी, लेकिन गौरी वो डरने वालों में से नहीं थी। पहली मुलाकात में उनसे वीर से भिड़ंत ले ली थी और वीर को उसका ये अंदाज खटक भी गया और भा भी गया। कुछ दिन बाद गांव में एक मामला आया जिसमें गौरी को झूठा फंसाया गया। वीर को जांच का जिम्मा मिला। जब उसने सच्चाई पता लगाई तो उसे अपने फैसलों पर शर्म आई और फिर वहीं से शुरू हुई एक अजीब सी दूरी और एक अनकहा रिश्ता। गौरी को जिंदगी में पहली बार किसी ने खुलकर माफ़ी मांगी थी, वो भी दरोगा वीर प्रताप सिंह से। गांव की पंचायत ने वीर ने सबके सामने कहा, जिसने कोई गलती नहीं की उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। गौरी की आंखों में आंसू आ गए पर वो मुस्कुरा दी, लेकिन गांव वालों के मन में एक और तूफान चल रहा था। गौरी के पिता पर कर्ज था और उनका मानना था कि उसकी शादी कर देना ही समाधान है। और जैसे ही ये बात वीर तक पहुंची, उसने एक कदम उठा लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने पंचायत में ऐलान किया, अगर गौरी की शादी करनी है तो मैं उसका जिम्मा लेता हूँ। गांव सन्नाटे में डूब गया। गौरी भी उसने विरोध किया, चिल्लाई, पर हालात उसके खिलाफ थे और एक सादी सी दोपहर गौरी की जिंदगी अचानक बदल गई। वो अब दरोगा वीर प्रताप की पत्नी बन चुकी थी। शादी हो चुकी थी, लेकिन वो एक आम शादी नहीं थी। गौरी ने वीर की तरफ देखा, फिर नहीं। वो चुप थी, जैसे हर शब्द कहीं दब गया हो। वीर ने भी कोई जबरदस्ती नहीं की, बस एक दूरी बनाई रखी, जो जानता था कि इस रिश्ते ने गौरी से उसकी आज़ादी छीन ली है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उसे दर्द से निकाल सकता है, बस वक्त चाहे। गौरी अब एक ऐसी हवेली में थी जहाँ हर चीज़ नई थी, पर अपनों जैसा कुछ नहीं था। रातें करवटों में बीतती और सुबह वीर के सन्नाटे में घुल जाती थी। एक दिन वीर ने बिना कुछ कहे गौरी को उसकी पसंदीदा किताब लाकर दी। गौरी ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में सवाल नहीं था। वीर ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे जीवन में ज़बरदस्ती आया हूँ, लेकिन अगर कभी दोस्ती की इजाज़त दो तो मैं वहाँ रहना चाहूँगा। गौरी को जैसे किसी ने भीतर से छू लिया था। उसी दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। शब्द कम थे मगर एहसास गहरे थे। गांव में कानाफूसी बढ़ गई थी। एक बच्ची को दरोगा से ब्याह दिया गया। कुछ औरतें ताना मारती, कुछ पुरुष हंसी उड़ाते। गौरी टूटने लगी थी, लेकिन वीर हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा। उसने गौरी से
कहा, लोगों की सोच तुम्हारे सपनों से बड़ी नहीं है। ये शब्द गौरी के भीतर कहीं जगह बना गए थे। वीर ने गौरी को एक कोचिंग क्लास में एडमिशन दिलाया। उसने कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। गौरी चौंक गई। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी थी। जिंदगी लौट रही थी। वीर की हर छोटी मदद उसे अंदर से जोड़ रही थी। गौरी को अब वीर अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो खुद से ये बात कबूल नहीं कर पा रही थी। कभी कभी वीर की खामोशी उसे सुकून देती और कभी बेचैन। उस रात गौरी ने पहली बार खुद से पूछा, क्या ये मेरा घर है? और जवाब में उसका दिल मुस्कुरा उठा। गौरी के पुराने मंगेतर का भाई गांव लौटा और उसकी नजरें झर उगल रही थी। वह बदला लेना चाहता था, क्योंकि वीर ने उसकी झूठी करतूतें पंचायत में उजागर की थी। अब यह गौरी की इज्जत को दांव पर लगाने की साजिश कर रहा था। वीर को भनक लग गई और उसने उसे चुनौती दे दी। अगर गौरी की तरफ देखा भी तो कानून से पहले मैं खड़ा रहूंगा। गौरी का पहला एग्जाम था और वो बहुत घबराई हुई थी। वीर ने बिना बोले उसकी किताबें रात में पढ़ी और उसे पढ़ाया। गौरी को पहली बार किसी ने इतना भरोसा दिया था। वो एग्जाम में पास हो गई और दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। एक शाम बिजली चली गई और दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। वीर ने कहा, शायद अब इस रिश्ते को नाम देने का समय आ गया है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। ये चुप सहमति थी, लेकिन सबसे खूबसूरत वीर के बचपन की एक दर्दनाक सच्चाई सामने आई। उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। वह तब से झूठ से नफरत करने लगा था। गौरी को समझ आया कि उसका सख्त चेहरा एक टूटा हुआ बच्चा छुपाया हुआ था। गौरी ने उस रात पहली बार उसे गले लगाया और वीर की आंखों में आंसू थे। गांव में चुनाव आने वाले थे और वीर को ट्रांसफर का आदेश मिल गया। गौरी पहली बार डर गई। अगर वो चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? वीर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, पत्नी बनकर, दोस्त बनकर, या सिर्फ अपने सपनों के साथ। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। गांव वालों ने पहली बार वीर और गौरी के रिश्ते को अपनाया। गौरी की सासू माँ ने आकर कहा, अब तू सच में इस घर की बहू बन गई है। गौरी ने भावुक होकर वीर से कहा, तुमने मुझे सिर्फ अपनाया बल्कि मुझे खुद से जोड़ दिया। विदाई के आंसू खुशी में बदल गए। अब वे एक नए शहर में थे। नई चुनौतियाँ, नया माहौल, लेकिन साथ वही था। गौरी ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वीर ने नए थाने में काम शुरू किया। दोनों एक दूसरे को समय देना नहीं भूले। अब रिश्ता मजबूरी नहीं था, चुनाव था। एक दिन वीर ने सबके सामने गौरी से पूछा, क्या अब भी तुम्हारा नाम अधूरा लगता है? गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब जब तुम मेरे साथ हो तो मेरा हर नाम, हर सपना पूरा लगता है। और तभी उन्होंने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, साथ बराबरी और प्यार से। तो दोस्तों, ये थी एक मजबूरी से शुरू हुई रिश्ता जो धीरे धीरे प्यार, समझदारी और इज्जत का खूबसूरत नाम बन गया। मेरे सांवरे दरोगा, इस कहानी ने हमें सिखाया कि जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते भी अगर समझदारी और सम्मान से निभाए जाए तो वो जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।